गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शिवारी जयराम जी की नमस्कार। आशा करता हूँ ईश्वर कृपा से आप सपरिवार सकुशल होंगे। तो आज हम भगवत चर्चा करेंगे, भगवान की वाणी, जीवन कैसे जिए। 25 जुलाई। तो हम भगवत चर्चा प्रारंभ करते हैं कि भगवान ने क्या कहा, क्या बताना चाहा है। भगवान ने कहा कि सत्य की भक्ति में समर्पित जीवन, सत्य की भक्ति में समर्पित जीवन किसी एक युग में ही नहीं, युगों तक सत्य की भक्ति में, सत्य यानी परमात्मा, एकमात्र परमात्मा ही सत्य है। और उसकी जो शक्तियां हैं, एकमात्र परमात्मा ही सत्य, और उसका अंश आत्मा, क्योंकि परमात्मा आत्मा रूप में ही तो हमारे शरीर में हो सकते हैं, क्योंकि परमात्मा का ही अंश है, परमात्मा ही है, आत्मा रूप में परमात्मा ही है। आत्मा परमात्मा में कोई अंतर नहीं, कोई अंतर नहीं। बस जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है, समष्टि में जो व्याप्त है वो परमात्मा, और वही परमात्मा जब एक एक जीव में व्याप्त है तो वो आत्मा, वही परमात्मा व्यष्टि में आत्मा कहलाता है, और वही परमात्मा समष्टि में परमात्मा कहलाता है। वही शक्ति, वही शक्ति, परमशक्ति। क्योंकि परमात्मा जहाँ भी है पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण। वो चाहे लाखों करोड़ों अरबों खरबों जितनी बड़ी संख्या आप सोच सकते हो उतने हिस्सों में बट जाए, फिर भी वो पूर्ण ही रहता है। उसकी शक्ति में कोई कमी नहीं आती, गुण में कोई कमी नहीं आती। वो जहाँ भी है पूर्ण में ही है। चींटी में भी है तो वो उतना ही शक्तिशाली है जितना हाथी में है, जितना हमारे अंदर है। उसकी पावर कम नहीं है। जितना भगवान श्री राम में, जितना वो भगवान श्री कृष्ण में है, उतना ही आप में है, हम में है, चींटी में है, कीड़े में है। बस वो प्रकट जिसके अंदर होता है तो वो उस हिसाब से अपने को प्रकट करता है। चींटी में खाली बस उतना ही वो अपनी शक्ति, तो चींटी का जीवन जीता हो, अपना काम करे चींटी।
ऐसे ही एक कोई साधक है, कोई सच्चा भक्त, वो भगवान की आराधना करता है, साधना करता है, तपस्या करता है, उसने अपने को भगवान से, जैसे जैसे वो भगवान से जुड़ता जाता है उससे भगवत्ता प्रकट होने लगती है, भगवत गुण प्रकट होने लगते हैं, भगवत प्रभाव प्रकट होने लगता है। चमत्कार करता थोड़ी, चमत्कार होने लगता है, करता नहीं। भक्त चमत्कार नहीं करता, अवतारी सत्ताएं चमत्कार करते नहीं है, वो होने लगते हैं। तो हम जैसे जैसे सत्य के करीब होते जाते हैं, सत्य के निकट हो जाते हैं, सत्य से एक रूप होते जाते हैं, तो जो सत्य हमारे अंदर है आत्मरूप, वो प्रकट होने लगता है, उसकी शक्तियां प्रकट होने लगती हैं। भाई एक लालटेन है और बाती जल रही है, लेकिन उसका शीशा बिल्कुल काला है, और रोशनी तो उतनी है जितनी होनी चाहिए, पूरी रोशनी, फुल रोशनी है, लेकिन शीशा काला है, इसलिए रोशनी बाहर नहीं आ रही। अब जैसे शीशा हम साफ करते जाते हैं, थोड़ा साफ किया तो थोड़ी रोशनी प्रकट होने लगी, और साफ किया तो और ज़्यादा रोशनी प्रकट होती है, और साफ तो और ज़्यादा रोशनी, फिर और जब पूरा साफ है तो पूरी रोशनी प्रकट हो जाती है। ऐसे ही जैसे जैसे हम भगवान से एक रूप होते जाते हैं, हमारे अंदर जो भगवान तो पहले से बैठा हुआ है, आत्मा रूप में पहले से भगवान है, लेकिन अभी तक हम भगवान की तरफ कोई ध्यान ही नहीं था। भगवान से हमको न जानते थे, न पहचानते थे, न उससे हम जुड़ाव महसूस करते थे, न उसको अनुभव करते थे, न उसको पाने की इच्छा थी, न साधना कर रहे थे, न उस तरह के अपने को तैयार कर रहे थे। क्योंकि जैसे जैसे हम भगवान में डूबते गए, भगवान से एक रूप करते, तो भगवान तो पहले से वो शक्तियाँ प्रकट होती। और एक स्थिति यह आती है, अगर हम वाकई भगवान से एक रूप हो जाते हैं तो फिर हम में भगवान कोई अंतर ही नहीं रह जाता। जानत तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें हो जाए। लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई। लाली तेरे लाल की, लाली तेरे लाल की जित देखूं तित लाल, और लाली देखन मैं गई, मैं भी हो गई लाल। भगवान में रंग गई, भगवान में रंग गई, वहां भगवान के अलावा कोई रहा ही नहीं। लाली तेरे लाल की जित देखूं, जब भगवत्ता देखने लगा तो चारों तरफ भगवान ही भगवान दिखाई देने लगा। और लाली देखन मैं गई, भगवान की भगवत्ता देखने के, भगवान का प्रेम देखने गया तो मैं भी हो गई लाल, तो मैं उसी रंग में रंग गई। तो कहने मतलब यह है कि जो सत्य की भक्ति में जो समर्पित जीवन होता है, सत्य की समर्पित जीवन हो, जिसने जीवन भगवान को समर्पित कर दिया, सौंप दिया, उसने अपना कुछ रखा ही नहीं, सब कुछ भगवान को सौंप दिया। तो किसी एक युग में नहीं, युगों तक, किसी एक युग में नहीं, युगों तक धरती में मेरे भक्त के रूप में जाना जाता है, मेरे भक्त के रूप में जाना जाता है, भक्त के रूप में जाना जाता है। हनुमान जी त्रेता में थे, आए थे त्रेता में, द्वापर में भी रहे कि नहीं रहे। त्रेता में तो उनकी कीर्ति हो ही नहीं थी हनुमान जी की, द्वापर में भी हनुमान जी की कीर्ति में कोई कमी नहीं, कई जगह हनुमान जी की यशोगाथा है, चर्चा है। और फिर ये कलयुग आ गया, कलयुग में तो हनुमान जी की कीर्ति का कहना ही गया। सबसे जागृत देवता, सबसे ज़्यादा पूजे जाने वाले, सबसे ज़्यादा मंदिर, और है चिरंजीवी। तो भगवान ने कहा कि सत्य की भक्ति में समर्पित जीवन, जो जीवन मुझे समर्पित हो जाता है, किसी एक युग में ही नहीं, युगों तक धरती पर मेरे भक्त के रूप में जाना जाता है। हर किसी का भाग्य मुझसे जुड़ा हुआ होता भी नहीं,
हर किसी का भाग्य, भाग्य तो बलवान होता है भाग्य, क्योंकि भाग्य के हिसाब से ही बुद्धि मिलती है। और बुद्धि तो बताते कि क्या सही क्या गलत है। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो सही चीज़ भी समझ में नहीं आती, लेकिन बुद्धि अगर शुद्ध सही है तो हम सही रास्ता समझ में आ जाता है, पहचान हो जाती है। तो हर किसी का भाग्य मुझसे जुड़ा हुआ होता भी नहीं। अब कर्मानुसार भाग्य मिला है, जीवन मिला है, हमने ऐसे कर्म किए ही नहीं जिससे भगवान की पहचान हो, भगवान की निकटता मिले, क्योंकि हमें तो दुख भोगने, कष्ट भोगने। वैसे बुद्धि मिल गई, भाग में भगवान नहीं, तो बुद्धि उधर जाने नहीं देती, समझने नहीं देती, भ्रम पैदा करती है। कोई बताता है, समझाता है तो समझ में आता, कहता है अरे पता नहीं क्या, बहुत सुना है, बहुत देखा है, पता नहीं क्या क्या है, कितना सही कितना गलत। अगर सुनोगे समझोगे, वो भाग्य में होगा तो भाग्य नहीं आने दे रहा। फिर भी अपने भाग्य को संवारने का अवसर तो उसके पास होता है, संवारने का अवसर तो होता है, क्योंकि मनुष्य योनि है, कर्म स्वातंत्र मिला हुआ, भोग योनि तो है नहीं, भोग योनि तो है नहीं कि जो जीवन से बंधे कर्म है। पशु है, पशु भोग योनि है, कुत्ता है तो कुत्ते वाला ही काम करेगा, बिल्ली है तो बिल्ली वाला काम करेगी, गधा घोड़ा है तो वैसे काम करेगा, क्योंकि वो भोग योनि है, वो कोई नया कुछ कर नहीं सकते। लेकिन मनुष्य योनि पिछला भोगना है, भोग योनि भी है, और साथ में स्वतंत्र योग, कर्म स्वातंत्र भी मिला हुआ। भगवान ने विवेक दिया, ज्ञान दिया, सही गलत की। मनुष्यों में, पशुओं में सही गलत की पहचान नहीं होती, पशुओं में विवेक नहीं होता, पशुओं में विवेक बुद्धि होती है, बुद्धि होती है उनमें, लेकिन विवेक नहीं होता, विवेक नहीं होता, वो सही गलत नहीं पहचान पाते। लेकिन मनुष्य में विवेक होता है। और फिर भगवान ने कहा अवसर भी तो है, गीता है, रामायण है, वेद है, उपनिषद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। अवसर होता है, सही गलत का ज्ञान है, ऐसा नहीं लोगों को ज्ञान होता है, पता होता है, ऐसा तो कोई कह नहीं सकता कि हमें ज्ञान नहीं, क्योंकि मौका पड़ता है तो लोग बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, दार्शनिक हो जाते हैं। फेसबुक व्हाट्सएप पे जाइए, देखिए कितना ज्ञान मिलता है, हर आदमी के पास ज्ञान है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं कर पा रहा स्वयं को, जीवन को संवारने में, सुधारने में। तो अवसर तो होता है उसके पास। भाग्य हर शरीर के साथ बंधा होता है, भाग्य हर शरीर के साथ बंधा होता है, हर शरीर के साथ बंधा होता है। प्रारब्ध पहले रचा, प्रारब्ध पहले रचा, पाछे रचा शरीर। प्रारब्धानुसार ही शरीर मिलता है, सही शरीर मिलता है, लूले लंगड़े का शरीर मिलता है, अपंग का मिलता है, विकलांग का मिलता है, भाग्य के अनुसार मिलता है। ऐसे स्थितियाँ परिस्थितियाँ मिलती हैं, माँ बाप मिलते हैं, रिश्ते नाते मिलते हैं, जीवन में सुख दुख आते हैं। तो भाग्य हर शरीर के साथ बंधा होता है। हर जन्म में किसी एक भाग्य के बने रहने का बंधन भी नहीं होता। ऐसा भी नहीं होता कि इस जन्म में अगर आपको अच्छा भाग्य नहीं मिला है तो अगले जन्म में भी आपको ऐसे ही भाग्य मिलेगा। अगले जन्म में इससे अच्छा मिल सकता है, इससे खराब मिल सकता है, ये तो आपके ऊपर है। क्योंकि भाग्य भगवान ऐसे ही थोड़ी दे देता है, हमारे कर्मों के आधार पर वो निर्णय देता है, हमारे कर्मों के आधार पर निर्णय देता है। जैसे हमने कर्म किए उस हिसाब से वो भाग्य बनता जाता है।
भाग्य निर्धारित होता है, जैसे हमारे कर्म होते हैं। अच्छे कर्म करेंगे तो आने वाले जीवन में अच्छा भाग्य मिलेगा, और अगर उल्टे सीधे कर्म करेंगे तो भाग्य और ज़्यादा खराब मिलेगा। तो भाग्य को संवारने का अवसर होता है, भाग्य को बनाने का अवसर होता है। हर जन्म में पिछले जन्म से प्राप्त भाग्य का सुख दुख पाता है। हर जन्म में पिछले जन्म से प्राप्त भाग्य का सुख दुख पाता है। पिछले जन्म में जो भी कर्म किए उसने, पिछले जन्म में उसने भाग्य बनाया अपना, जैसा भी बनाया, जैसे कर्म किया। बताया तो आज भी सबको बताया जाता है, सब सत्संग हुआ करते हैं, गीता रामायण अखंड पाठ, अखंड रामायण सत्यनारायण की कथा। वैसे कोई समझता नहीं है, बिरले ही लोग समझते होंगे सत्यनारायण की कथा में सत्य का महत्व समझते होंगे। अखंड रामायण का पाठ होता है, अखंड रामायण में लोग आयोजन करवा देते हैं, लेकिन अखंड रामायण में क्या हो रहा है, क्या बता रहा है जा रहा है, क्या कुछ सुनता नहीं है। बहुत ज़्यादा अगर मंडली आ गई या सुर ले ताल बहुत बढ़िया ढंग से, तो उसमें लोग मस्त हो जाते हैं, ताली वाली बजाने लगते हैं, नाचने गाने लगते हैं, लेकिन ज्ञान उसमें कहा क्या उसको ग्रहण नहीं करते। वो एक मनोरंजन का एक रास्ता हो जाता है। बहुत बढ़िया गाया, बहुत सुंदर गाया, मज़ा आ गया। मज़ा लेना, मज़ा तो लेने के लिए तो बहुत से फिल्मी गाने हैं और फिल्में हैं, बहुत सी चीज़ें। अखंड रामायण का पाठ हमने मज़ा लेने के लिए थोड़ी किया है। मेरी बात तो समझिएगा प्लीज़। मैं अखंड रामायण का विरोधी नहीं हूँ, मैं समर्थक हूँ, कट्टर समर्थक हूँ अखंड रामायण। मैं विरोधी नहीं हूँ, आप इस भ्रम में मत पड़िएगा कि मैं कर्म कांडों का या अखंड रामायण के साथ विरोध करता हूँ। मैं विरोध बिल्कुल नहीं करता हूँ, बल्कि मुझे मेरे गुरुदेव ने बताया, मैं तो उस पाप से जो अखंड रामायण का पाखंड मत करो, सत्यनारायण का पाखंड मत करो, उसमें दंड मिलता है मेरे भाई। अगर आप समझ के सत्यनारायण की कथा नहीं सुनते हो, आप समझ के सत्यनारायण की कथा नहीं करवाते हो, समझ के जान के अखंड रामायण का पाठ नहीं करवाते हो, जानो अखंड रामायण क्या है, खुद अखंड रामायण करो, बैठो करो। मत बैठो 24 घंटे 48 घंटे, हम कब कर रहे हैं, जितनी देर बैठो, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, लेकिन अखंड यानी मन खंडित ना हो, मन इधर उधर ना जाए, उसमें डूब जाओ, उसको समझो, जानो, आंखों से आंसू बहने लगे, पूरा मन उसी में डूब जाए, तभी तो अखंड रामायण हुआ, तभी तो भगवान अवतरित समाएगा अंदर, तभी तो फल उसका मिलेगा, भगवत फल मिलेगा, नहीं तो दंड मिलता है। गलत तरीके से अखंड रामायण सुनने में, गाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसका भाव न बदले। वाक्य जो होते मंत्र हैं, तुलसीदास जी के चौपाइया मंत्र हैं। गुरुदेव ने कहा हीरे जड़े हैं, मंत्र हैं। वो मंत्रों में बोलने का भी प्रभाव पड़ता है। थोड़ा सा शब्द इधर उधर हो जाता है, सुर इधर उधर हो जाता है, तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। मंत्र में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। हम जीने की कामना कर रहे हैं, उसका अर्थ मरना निकल जाता है। थोड़ा स्वर चेंज हो जाता है, सुर चेंज हो जाता है, मंत्र ही है। इसीलिए कहा गया है कि जो वाकई पंडित हो, जिसको संस्कृत का अच्छा ज्ञान हो, जो संस्कृत सही बोल सकता हो। स्वर होते हैं, कुछ तालू से बोले जाते हैं, कुछ जीभ ऊपर लगती है, किसी में नीचे लगती है, किसी विज्ञान है, स्वर विज्ञान है। और मंत्र संस्कृत के मंत्र है। एक ही मंत्र
का अर्थ का अनर्थ बोलने वाला कर देता है, उसका उल्टा हो जाता है, जीवन की जगह मृत्यु मिल जाती है। इसीलिए कहा है गुरु की शरण में जाने के, ऐसे ही नहीं कह दिया लोग। अब क्या, अब तो कोई भी जाता है बाजार से वेद उपनिषद ले आता है, कुछ ले आता है, और शराब पीने वाला, मुर्गा मांस बकरा भैंसा खाने वाला भी वेद खोल के बैठ जाता है, दुनिया भर के कुकर्म करे और वेद और शास्त्र पढ़ रहे हैं और उनकी व्याख्या कर रहे हैं। कनक कनक के 100 गुनी मादकता दिखाए, एक कनक का अर्थ कुछ है, एक कनक का अर्थ कुछ है। अब वहाँ किस कनक का अर्थ सोना और किस कनक का अर्थ धतूरा है, कहाँ पे उसका अर्थ सोना लिया जाए, कहाँ पे उसका अर्थ धतूरा लिया जाए। गोमांस, गोमांस, बहुत से लोग गोमांस का मतलब गाय का मांस ही मानते हैं और उसका दूसरा अर्थ पता ही नहीं है उनको। लेकिन गो माने इंद्रियां भी होता है, मांस माने विषय भी होता है, गूदा भी होता है। अब पता ही नहीं है, वहां गोमांस आ गया वेद में कहीं पे, तो कहने लीजिए साहब यहाँ तो गाय के मांस की बात हो रही है। ये ऋषि मुनि और ये वो सब गाय गोमांस की बलि देते थे, गाय के मांस की बलि देते थे, अर्थ का अनर्थ कर देते हैं। वहाँ इंद्रियों के विषयों की बलि की बात है, इंद्रियों के जो विषय है, गो माने इंद्रियां भी तो होता है ना, मांस माने विषय भी तो होता है ना। एक बहस होने लगी थी, हमसे कहने लगे कि हमारे ऋषि मुनि ये लोग गोमांस खाते थे या बलि देते थे। उनका प्रणाम है आपके ज्ञान को, आप जैसे हो जाए तो। इसीलिए कहा गया कि गुरु की शरण में जाके वेद शास्त्रों का अध्ययन कीजिए। कोई द्वेष थोड़ी है, कोई पर ये नहीं हटाया नहीं गया है कि आप मत, ये इसलिए कहा गया कि वो आपको बताएगा कि इसका सही अर्थ क्या है, सही मतलब क्या है। ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब गंवार, गंवार का मतलब गंवारी थोड़ी होता है। गंवार का मतलब होता है सीधा सरल गांव का आदमी, गांव का आदमी भोला भाला। ढोल, शूद्र पशु, और शूद्र का मतलब क्या होता है, जन्म जाते शूद्र। सभी लोगों को जन्म से शूद्र ही बताया गया, सभी लोगों को जन्म से शूद्र ही बताया गया। चतुष्वर्णम मया सृष्टम, भगवान श्री कृष्ण का गुण कर्म विभाग सा। चतुष्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा। गुण कर्म के आधार पर, जन्म के आधार पर नहीं। ये वर्ण जन्म के आधार पर नहीं, वो तो अब होने लगा है, तो कोई क्या करे। हमारी आपकी सबकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई तो कोई क्या करे। भगवान ने थोड़ी ये वर्णों की रचना जन्म के आधार पर की। गीता में ही तो कहा है, चतुष्वर्णम मया सृष्टम, मेरे द्वारा रचे गए हैं चारों वर्ण गुण कर्म विभाग सा, गुण कर्म के आधार पर। कहाँ लिखा है जन्म के आधार पर, बताइए कहाँ लिखा हुआ है। सकल ताड़ना कहते हैं ना, सकल ताड़ना मतलब पीटना ही नहीं होता है, कहीं पीटना भी होता है और कहीं सुपरविजन होता है, निरीक्षण, परीक्षण, निगाह रखना। निगाह कहते भैया ताड़ते रहना, कहते नहीं है कि देखो भाई ताड़ते रहना, यानी इसको देखे रहना, ये काम कर रहा है या ताड़ते रहना, देखते रहना। हम तो अर्थ का अनर्थ कर देते साहब, वो तो उन्होंने ढोल गवार से ऊपर सकल ताना के इनको लगातार पीटो पीटो,
तुलसीदास जी तो स्त्रियों के विरोधी थे, महिलाओं के विरोधी थे। सकल ताड़ना यानी कि ध्यान रखो, निगाह रखो। महिलाएं हैं, स्त्रियां हैं, हमारे घर की गौरव है, हमारे घर का गर्व है, हमारा सम्मान है, हमारे सर का ताज है। आप उनका ध्यान नहीं रखोगे? जो आपका गर्व है, ध्यान नहीं रखोगे आप। ऐसा समाज कोई कुदृष्ट तो नहीं रख रहा है, कोई गलत व्यवहार तो नहीं हो रहा है, कोई हमारे कहीं कोई बहका तो नहीं। अरे भाई, बहका तो कोई भी किसी को सकता है, जिसको चिंता होती है वो चिंता करता है कि नहीं करता है? क्या स्त्री को भी बहका सकता है? हमको भी तो बहका सकता है। तो हमारे घर के लोग हमारी चिंता नहीं करते कि देखो भाई कोई किसी ने बहका, अगर हम बहकी तो कुछ कहते देखो कोई बहकाया तो नहीं, तो देखो उल्टी सीधी बात है ना, भर दे दिमाग में। अब भाई भरते को भर ही सकता है ना, हम उसको ना उसके बातों में आए, वो एक अलग बात है। लेकिन जो हमारी चिंता करने वाला व्यक्ति है, वो तो चिंता करेगा ना कि देखो भाई कोई गलत बात उनके दिमाग में कोई ना भर दे, बहुत अच्छा भले कोई संगत कुसंगत। हम जिसकी चिंता करते हैं, जिसको अपना मानते हैं, तो उसकी चिंता करते हैं ना, उसमें निगाह रखते हैं कि नहीं रखते हैं? ये कोई गलत बात है क्या? कोई गलत बात है क्या? किसी की चिंता करना, फिक्र करना कोई गलत बात है क्या? तो वहाँ सकल तार वहाँ ढोल के लिए पीटने वाली बात वो तो सही है कि ढोल को जब तक पीटोगे तो बचेगा। तो कहाँ के शब्द का कहाँ क्या अर्थ ले, क्योंकि एक शब्द के कई अर्थ होते हैं। कौन सा अलंकार कहते हैं? मयक कनक कहते हैं, मुझे याद नहीं आ रहा है। वो अलंकार होता है जिसमें बार बार पुनरावृत्ति होती है एक ही शब्द की। वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है, वे 3 बेर खाती थी, वे 3 बेर खाती है। एक जगह बेर का अर्थ बेर है, एक व्यक्ति में 3 टाइम। तो वो अलंकार है। मुझे माँ से मुझे ध्यान में समय नहीं आ रहा है, अब गलत मैंने बताऊंगा नहीं तो आप कह दो कि लीजिए, तो आप देख लीजिए। खैर, तो इसीलिए कहा गया है कि जो गुरु हो, जो ज्ञानी हो, उसके शरण में जाके हम वेदों, शास्त्रों का, उपनिषद का, इनका अध्ययन करें। क्योंकि कहीं पे किसी शब्द का कोई अर्थ है, कि कहीं पे किसी शब्द का कुछ और अर्थ है। एक ही शब्द के कई कई अर्थ होते हैं और लोग अपनी सुविधा के अनुसार वो अर्थ वहाँ लगा लेते हैं, और हम भी जानते नहीं तो हम भी उनके हाँ 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 करने लगते हैं। तो खैर, विषयांतर क्या, थोड़ा सा बात हो रही थी। तो हर जन्म में किसी एक भाग के बने रहने का बंधन भी नहीं होता। हर जन्म में पिछले जन्म से प्राप्त भाग का सुख दुख पाता है। पिछले जन्म में जैसे उसने अच्छे बुरे कर्म किए, उसी हिसाब से उसको भाग्य बना और उसी को सुख दुख वो पा रहा है, और नए कर्म करके अपने नए भाग्य का निर्माण करता है। पिछला भाग्य भोग रहा है और नए कर्म जो जन्म कर रहा है, तो नया भाग्य वो बना रहा है, नया भाग्य बना रहा है। इसलिए गुरुदेव ने कहा कि कर्म करने में सावधान, होने में प्रसन्नता, क्योंकि हो रहा वो उसको आप बदल नहीं सकते। वो आप कर चुके, उसका निर्णय हो गया, भाग्य बन गया, वो आपको भोगना है। तो उसमें हाय है कहने की जरूरत नहीं है, उसको भोगो। लेकिन जो कर्म कर रहे हो उसको सावधान रहो। ये नए कर्म ही तो उसको नित्य जीवन देते रहते हैं। नए कर्मों के आधार नया जीवन, उसको उम्र भी मिलती है, उस कर्मों के अनुसार ही तो उम्र मिलती है ना, नया जीवन मिलता है, कर्मों के अनुसार नया जीवन मिलता है। क्योंकि कर्म भोगने के लिए जीवन भी तो चाहिए, जीवन तो समय भी तो चाहिए।
तो छोटी उम्र, बड़ी उम्र, कम उम्र, ज़्यादा उम्र हमारे भाग्य के अनुसार तय करता है, जैसे कर्म करते जा रहे हैं। तुम्हारा अपना जीवन तुम्हारे अपने हाथ में है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे अपने हाथ में है, इसमें किसको तुम दोष दोगे। हम कभी भगवान को दोष देते हैं, कभी किसी को दोष देते हैं, कभी किसी को दोष देते हैं, अपने को दोष नहीं देते। कि आज जो भी हम जीवन में जो भी हमें अनुकूल प्रतिकूल मन का मिल रहा है या बेमन का मिल रहा है या जैसा भी जीवन है, वो हमारी अपनी कमाई है। इसके लिए हम ही उत्तरदायी है, कोई दूसरा नहीं है। तुम्हारा अपना जीवन तुम्हारे अपने हाथ में है कि वह कैसा हो, कैसा ये सच। अब फोटो गुरुदेव कहते थे कि फोटो आपने बिस्कुट बनने के लिए दिए, पहले बिस्कुट बनते थे ना फैक्ट्री में, बने बनाए बहुत कम आते थे। मैंने खुद देखा, हमारे पिताजी जो है वो मैदा, घी, शक्कर ये चीज़ें लेके वहाँ जहाँ बिस्कुट बनते थे वहाँ दे भी जाते थे, और फिर 1-2 दिन बाद वो ले आते थे वहाँ से। मीठे तो शक्कर दे के जाते थे, नमकीन बनवाए तो नमक, और अजवाइन जीरा इधर डालना है तो वो अपने डाल। अब आप शक्कर कम दो उसको, जो बिस्कुट बनाने वाला है उसको आप शक्कर, जहाँ 1 किलो शक्कर लगनी है आपने उसको 3 पाव शक्कर ली, तो जो बिस्कुट बनेंगे वो कम मीठे बनेंगे। अब आप उससे शिकायत करेंगे कि भैया ये बिस्कुट मीठे नहीं है, कम है। कहे बाबूजी जितनी शक्कर दी थी उसी हिसाब से मीठे हैं। अगर बहुत ज़्यादा शक्कर तो बहुत ज़्यादा मीठे हो जाएंगे, तब आप कहेंगे भैया मीठे बहुत हैं। अगर ज़्यादा शक्कर दे दी आपने तो मीठे बहुत हैं, कम शक्कर दी तो कम है। घी तो जैसा अब आप फ़ोटो खिंचा रहे हैं, अब फ़ोटो खिंचा रहे हैं और फोटोग्राफर ने कहा कि हाँ भाई रेडी, स्माइल प्लीज। और जहाँ स्माइल प्लीज का उसी समय मक्खी आके बैठ गई। क्या मक्खी आके बैठ गया, थोड़ा सा किया यूँ किया तो ऐसी शक्ल आ जाएगी। और उसमें फोटोग्राफर का दोष है क्या? फोटोग्राफर का दोष तो नहीं है, वो तो जैसा चेहरा आप बनाओगे वो क्लिक के समय वैसे फोटो खींच जाएगी। तो हमारे कर्म जब भी जीवन अपनी इच्छा अनुसार पाना चाहो, जब भी जीवन अपनी इच्छा अनुसार पाना चाहो, तो पहले स्वयं में सोच लो कि तुम्हें किस प्रकार का जीवन चाहिए, किस प्रकार का जीवन चाहिए, किस प्रकार का जीवन है, किस प्रकार का जीवन चाहिए। अब जैसा जीवन चाहिए वैसे कर्म करिए। कोई रुपया पैसा धन दौलत चाहिए संसार में तो वैसे कर्म करिए, अच्छे कर्म करिए, दान पुण्य कीजिए, भलाई की, तो वैसा जीवन मिलेगा। और चाहते हो कि देखा जाएगा, जो मन हो खाओ पियो करो, जिसको चाहो लात मारो, जिसको चाहो डांटो फटकारो, जिसका चाहो छीनो लूटो, परेशान करो, दुखी करो, अत्याचार करो, तो फिर वैसे ही अगला जन्म मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि हमारा जन्म भगवत प्राप्ति हो, भगवान की प्राप्ति हो, अगले जन्म में ये सब ज्ञान हो, क्योंकि ज्ञान नष्ट नहीं होता, ज्ञान कभी नष्ट नहीं होता, जीवन समाप्त हो जाता है, ज्ञान बना रहता है। जो भी सत्संग करते करते वो कभी बेकार नहीं जाएगा। हम चाहते हैं अगला जीवन भी हमारा ज्ञानी का ही जीवन हो, ज्ञान हमारे मन वचन के समय, तो ज्ञान की बातें करो, ज्ञान का अध्ययन मनन करो, चिंतन करो, और ज्ञान में रमो रहो, धारण करो। तो अगला जीवन अगर फिर जन्म होगा तो किसी अच्छे घर में, किसी जहाँ सात्विक माहौल होगा, खान पान होगा, वहाँ आपका जन्म होगा। वैसा माहौल मिलेगा कि आप आगे से फिर साधना प्रारंभ करेंगे। जितनी साधना जीवन में हो जाएगी, अगली साधना रह जाएगी अगले जीवन में। तो इसलिए कर्म साधन, इसमें हम किसी दूसरे को दोष नहीं दे सकते। अब जो बीत गया वो तो बीत गया, उसको तो बदल नहीं सकते, लेकिन
समझ में आ गया तो आज से तो अपने को सुधार लें, आज से तो अपने को बना दें। तो और जैसा आपको चाहिए वैसे मूल्य आपको देना होगा। अभी भाई संसार में है तो सांसारिक मूल्य देना पड़ता है, रुपया पैसा देना पड़ता है, लेकिन जो आध्यात्मिक उपलब्धियां चाहिए, भगवत प्राप्ति चाहिए, तो ऐसा मूल्य देना होगा। भगवान को समय देना होगा, भगवत चर्चा, भगवत ज्ञान, निस्वार्थ निष्काम कर्म, भगवान के लिए कर्म करना। भगवान के लिए कर्म करना मतलब हम लोग समझते हैं कि भगवान को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना ये भगवान के लिए कर्म हो गया। ठीक है, अपनी जगह है, हमें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप भगवान से जुड़ के, आपका वाकई मन भगवान से जुड़ के ये सब कर रहा है तो भगवान के लिए कर्म वो भी है, वो भी भगवान के लिए कर्म, नो प्रॉब्लम। पाखंड ना कि काम मन तो संसार में लगा हुआ है, मन तो अब भगवान को नहला रहे हैं, भगवान को कपड़े पहना रहे हैं, और मन संसार में है तो भी कहाँ पे ये सब, फिर तो वो एक रूटीन वर्क हो गया ना, एक आदत हो गया। भाव तो नहीं जुड़े ना, भाव तो संसार से जुड़े, संसार की बात सोच रहे हैं आप, लेकिन वाकई भगवान से जुड़े हुए हैं और जो कुछ भी कर रहे हैं तो फिर भगवान के लिए वो भी हो गया। भोग लगाना, नहलाना धुलाना, कपड़े पहनाना, चंदन तिलक करना, वो भी भगवान के लिए करना हो जाएगा। और फिर जो लोग ये करते हैं उसके साथ जो दीन दुखी होते हैं, पशु पक्षी होते हैं, उनके दुख कष्ट भी दूर करते हैं, उनके भी भूख शांत करते हैं, उनको भी स्वच्छता सफाई और ये वो सब ध्यान रखते हैं, तो वो भी भगवान के लिए कर्म हो गया। और जो ये सब नहीं करते हैं, अगर वो ये सब करते हैं तो वो भी भगवान को स्वीकार हो जाता है। ठीक है, आपने मूर्ति को नहीं नहलाया, आपने चंदन तिलक नहीं लगाया, आपने भोग नहीं लगाया, लेकिन अगर आप निस्वार्थ निष्काम बिना किसी अपने पराय का भेद किए हुए अगर किसी भूखे की भूख शांत करते हैं, किसी दुखी पीड़ित का दुख दूर करते हैं, कोई रोगी है उसको दवा ला के देते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो वही भगवान के लिए किया हुआ कर्म होता है, वो भगवान की पूजा हो जाती है, भगवान उसको स्वीकार करता है। भगवान ने कहा कि मैं उसको पूजा मानता हूँ। तो यही व्यय होता है, व्यय करना होता है। इसी तरह जीवन में अपना भाग्य, ऐसा भाग्य जिसमें तुम्हारा चाहा हुआ सब कुछ हो, तुम्हारा चाहा हुआ सब कुछ हो, पाना चाहते हो तो उसका भी मूल्य ही देना होगा, उसका भी मूल्य ही देना होगा। वैसे कर्म करने होंगे, उस तरह के कर्म करने होंगे, भाई समय देना होगा, श्रम देना होगा, भावनाएं देनी होगी, कर्म करना होगा। मगर सिक्कों में नहीं, सिक्कों में से वहाँ रुपया पैसा नहीं चलता और खोटा सिक्का भी नहीं चलता। अगर भगवान की वाकई कृपा पाना चाहते हैं, भक्ति पाना चाहते हैं, कृपा साक्षात आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो वहाँ पाखंड, धोखा, झूठ, छल फरेब थोड़ी चलेगा। वहाँ तो जो सत्य है, सच्चाई है, वो भगवान तो सत्य रूप ही हमारा स्वीकार करता है ना। वो तो जानता है, उसको हम कहाँ धोखा दे पाएंगे। वो तो जानता है हम कि हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हमारा मन कैसा है, क्या है, हम वाकई भगवान से प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं, इस स्वार्थ में। तो जिनके लिए तुम यह भी नहीं कह सकते हो कि तुम्हारे पास वे मूल्य है नहीं। सुदामा, अब सुदामा से गरीब कौन होगा? कौन होगा सुदामा? वो तो सभी जानते हैं, हम सब लोग सभी जानते हैं। हम समझते हैं जितने भी लोग हैं सबके पास सुदामा से ज़्यादा है, कई गुना ज़्यादा है। लेकिन जब सुदामा को भगवान ने स्वीकार कर लिया, सुदामा की भक्ति को स्वीकार किया, उन्होंने अपने गले से लगाया, यहाँ तक उनके चरण तक धोए, तो क्या हम सुदामा से भी ज़्यादा गरीब हैं? ये गरीबी का पाखंड नहीं करते।
अभी 55-60 हज़ार 65 हज़ार का टीवी खरीद के ले आएंगे, बड़ी स्क्रीन वाला। लेकिन अगर कोई वाकई कोई बहुत भूखा है, दुखी हो, उसको 10 रुपये नहीं निकलेंगे हमारे पास, 50 रुपये नहीं निकलेंगे। डांट देते हैं, धुतकार देते हैं, भगा देते हैं। क्या लुटा दें क्या? अगर 2 बेचारे पड़ते, एक और क्या वो सबको देते ही रहे क्या? हमें अपने शौक पूरे करने के लिए अपने जो के लिए पैसे कमी नहीं होती। लेकिन कोई दुखी होता है, वाकई दुखी होता है, परेशान होता है, तो उसके लिए हम सोचते हैं। अगर 100 रुपया भी देना पड़ता है तो हम सोचते हैं कि अरे यार, इतने में तो सब्जी आ जाती। सब बेकार हो गया, सारा आपका किया हुआ बेकार हो गया, जहां आपने हिसाब किताब लगा लिया। तो तुम्हारे पास उन मूल्यों को देने वाला भी मैं ही हूं। जो मूल्य मैं मांग रहा हूँ वो देने वाला मैं ही हूँ। मैं क्या मांगता हूँ? समय मांगता हूँ। समय भी तो मेरे ही दिया हुआ है। शारीरिक श्रम मांगता हूँ तो शरीर में ताकत, बल जो कुछ है वो मेरी दी हुई है। अरे कुछ नहीं, सिंपैथी के 2 शब्द बोल दो, सहानुभूति के 2 शब्द बोल दो। अरे दुखी आदमी, उसके साथ कुछ 2-4 मिनट बैठ जाओ, उसकी दुख सुन लो, उसको लगेगा कि हाँ कोई मेरा दुख सुनने वाला तो है, किसी ने मुझे सुना तो। इसमें क्या खर्चा हो गया, क्या चला गया? कोई पशु है, हाथ फिरा दिया, प्रेम से सहला दिया, क्या चला गया? तो मगर तुम उन्हें व्यय करते रहते हो, व्यय करते रहते हो। मुझे सुनने का तुम्हारे पास समय नहीं है, मेरी बातें सुनने का तुम्हारे पास समय नहीं है। लेकिन चौराहे पे तुम आधा पौन घंटे, 1-1 घंटा बात करते रहोगे, शराब पीते रहोगे, गप सराका करते रहोगे, ठहाके लगाते रहोगे, तब समय की कमी नहीं होती। फिल्में 2-2, 3-3 घंटे देख लोगे, गाने सुन लोगे, सब कुछ कर लोगे तुम, समय की कमी नहीं होती। लेकिन मेरी बातें कहोगे, अगर कोई मेरी बातें करता है, सत्संग सत्य की बातें करता है, मेरी चर्चा करता है, तो तुम्हारे पास समय नहीं होता। वीडियो बहुत लंबी हो गई, इतना समय कहाँ है? होता कि नहीं हो? 3 घंटे की फिल्म देख लेंगे, 2 घंटे की फिल्म देख लेंगे, लेकिन आधा पौन घंटे, 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो बड़ी होने लगती तो बहुत बड़ी बेचैनी होने लगती। यार बहुत लंबी हो गई। मैं कोशिश करता हूँ कि छोटी वीडियो बनाऊँ, ज़्यादा लंबी ना हो, लेकिन क्या करूँ, मुझे ध्यान भी नहीं रहता। कभी कभी मैं बोलता रहता हूँ तो मुझे ध्यान नहीं रहता, फिर ध्यान आता है जाता कि अरे यार 43 मिनट की वीडियो हो गई, अब इसको थोड़ा सा कम करो, क्योंकि समय नहीं है, इतना समय नहीं है। तो जबकि समय किसने दिया? भगवान ने दिया। अब भगवान ने समय दिया, भगवान के लिए समय नहीं, भगवान के बारे में सुना। अपना जीवन संवारने का समय नहीं है, अपना जीवन सुधारने का समय नहीं है। हमें लगता है कि अरे हमें इन सब चीज़ों सुनने की क्या ज़रूरत है, ये सब चीज़ें तो हमें पता है। भैया पता है, मैं मानता हूँ पता है, लेकिन जितना सुनेंगे जितना उठते वो अंदर बैठती जाएगी, अवचेतन मन में जाएंगे वो, फिर उसका प्रभाव हमारे कर्मों में आएगा, हमारे विचारों में आएगा, हमारी भावनाओं में आएगा,
उनमें सुधार होगा, हमारे सत्य के प्रति, भगवान के प्रति प्रीत प्रेम पैदा होगा, संसार से हमारा मन दूर होगा, संसार से मन हमारा हटेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा संसार में मन लगेगा उतना ही ज़्यादा दुख कष्ट है, उतनी ज़्यादा चिंता फिक्र है, परेशानियां हैं, और हमारे कर्म बिगड़ते हैं। ये जन्म नहीं झेल पा रहे हैं, अगला जन्म भी बर्बाद करने पर लगे। और कोई अगर बताता है, समझाता है, कहता है कि भैया अपने जो, तो हम कहते हैं क्या पता नहीं क्या बोला करते हैं, क्या कहा करते हैं, वही बातें वही सब बातें। जिससे हमारी आत्मा सशक्त होगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी, आत्मशक्ति बढ़ेगी, हमारा शरीर मजबूत होगा, स्वस्थ होगा, हमारी बीमारियां दूर होंगी, हमारे रोग दूर होंगे। लेकिन हम सबकी ऐसी स्थिति है। मैं आपसे अलग तो नहीं हूँ, मैं आपसे अलग तो नहीं हूँ। आपको लगता है मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपने को बता रहा हूँ, मैं अपने को बता रहा हूँ, और ये सच में बता रहा हूँ। मैं अपने को बता रहा हूँ। अगर आपके मतलब की लगती हो तो आप स्वीकार लो, नहीं लगती तो मैं अपने को बता रहा हूँ, मुझे आपको। तो जब मैं मांगता हूं तब तलाशते हो और कहते हो कि ये तो बहुत मुश्किल है। जब मैं समय मांगता हूं तो कहते हो अरे इतना समय कहाँ है कहीं। अब मैं मानता हूं कि भगवान कोई सामने आके खड़े होकर थोड़ी मांगे कि आप समय दो। स्थितियां होती हैं, कोई दुखी व्यक्ति है, परेशान व्यक्ति है, तो उसको समय भी देना है, उसको थोड़ा पैसा भी लगाना पड़ सकता है। तो वो तो इसी रूप में तो तुम कहते हो कि तो जब मैं मांगता हूँ तब तलाशते और कहते हो कि यह तो बहुत मुश्किल है। कहते कि नहीं कहते हैं? कह रहे मेरे पास समय नहीं है। हाँ, वो जाना तो चाहिए, मुझे कुछ उसकी मदद करनी चाहिए वहाँ जाने की, समय नहीं मेरे पास। या रुपया पैसे से मदद करने के लिए, हाँ पैसा नहीं है मेरे पास, वो तो पैसे इस काम के लिए रखे हैं, उस काम के लिए रखे हैं। ये मूल्य है। कौन सा मूल्य है? जिन मूल्यों की मैं बात करूं भगवान बता रहे, ये मूल्य है तुम्हारे मन वचन और कर्मों के। ये मूल्य हैं तुम्हारे मन वचन और कर्मों के। मन तुम्हारा मेरे लिए व्यय हो नहीं पाता, मन तुम्हारा मेरे लिए व्यय हो नहीं पाता। मुझे देने के लिए ना तुम्हारा मन खाली है, ना तुम्हारे पास समय है, और ना ही तुम्हारे पास कर्म है, और ना ही वचन। वचन मतलब अच्छा अच्छा बोलना, मेरी ओर ऐसी बातें बोलना जिसको सुनकर लोग का दुख कष्ट थोड़ा दूर हो, चिंता कम हो, मेरे प्रति उनमें विश्वास पैदा हो, सच्ची भक्ति का भाव जागे, मेरी ओर आने का उनको प्रेरणा मिले। ऐसे वचन भी नहीं है। मन तुम्हारा मेरे लिए व्यय नहीं हो पाता, मन तुम्हारा मेरे लिए व्यय हो नहीं पाता, और कह देते हो कि तुम्हारा मन लगता ही नहीं। कहते ही नहीं कहते, कहते हो कि तुम्हारा मन लगता ही नहीं। लगाओगे तब लगेगा ना, जहाँ लगाया तो वहाँ लगा हुआ है, जहाँ उसके लगने की आदत डाल दी तो वहाँ लगता है। अब जब इधर डालोगे तो इधर भी लगेगा।
लेकिन ये पहले हमें समझ में तो आवे, बुद्धि में तो घुसे कि हमें भगवान में भी मन लगाना है और फिर भगवान में ही मन लगाना है। क्योंकि सच्चा कल्याण, परम कल्याण तो तभी होगा जब भगवान में ही मन लगे। बाकी सब काम तो संसार है। गुरुदेव ने कहा मन परमात्मा में, तन संसार में। तन शरीर संसार, क्योंकि शरीर संसार ही है, संसार के लिए मिला है तो सांसारिक कार्य शरीर से करें, लेकिन मन परमात्मा, मन परमात्मा का चिंतन मनन ध्यान परमात्मा का चलता है। मन परमात्मा में, तन संसार से, शरीर से सारे संसार के कर्म करें। तो आज मैंने तुमसे तुम्हारा कुछ भी नहीं मांगा, कुछ भी नहीं मांगा, केवल अपना ही तुम्हें दिया हुआ, केवल अपना ही तुम्हें जो दिया है वही तुम्हें तुमसे मांग रहा हूँ, वही तुम्हें तुमसे मांग रहा हूँ। मैं तुम्हारे लड़के बच्चे परिवार ये सब तो मांग नहीं रहा हूँ, तुम्हारा रुपया पैसा धन दौलत तो मांग नहीं रहा हूँ, तो नौकरी चाकरी बिजनेस व्यापार तो मांग नहीं रहा हूँ, ये सब छोड़ दो, ऐसा तो कुछ मैंने कहा नहीं। मैंने उसे तुम्हारा मन मांगा है, ये सब करो, नौकरी चाकरी व्यापार बिजनेस परिवार पालन वो सब करो। मन मैंने तुम्हारा मांगा है कि मन मुझसे जोड़ो, मन मुझसे मेरा चिंतन मनन ध्यान करो और मुझे पहचानो। तुम मुझसे जो हर पल मांगते हो, तुम मुझसे जो हर पल मांगते हो वह तुम्हारा मुझ पर ऋण ना होते हुए, ऋण ना होते, कोई ऋण नहीं तुम्हारा, कोई तुमने तो हमारा कोई रख नहीं आए हो हमारे पास, मैं तुम्हारा ऋणी नहीं हूँ, क्योंकि जो तुमने कमाया वो तो मैंने तुम्हें पहले दे दिया, जो तुमने कमाया वो तो दे दिया, शरीर दे दिया, जैसा भाग था वैसा शरीर दे दिया है, वैसे माँ बाप दे दिए, परिवार दे दिया, स्त्री पुत्र पति पत्नी पैसा पद प्रतिष्ठा परिवार रुपया पैसा ये सब कुछ मैंने तुम्हें दे दिया। और जो समय आता है वो देता जाता हूँ, तो मांगो चाहे ना मांगो, वो देता जाता हूँ। अब तुम क्या मांग रहे हो? ऐसे मांगते हो जैसे मुझ पर देह है, ऋण है, और समझते हो कि मुझे तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार सब कुछ दे ही देना चाहिए, क्योंकि नाराज हो जाते हो जब नहीं देता हूँ तो नाराज होता है। तो क्या हमारे पास रखे हो क्या तुम? क्या मैंने तुमसे कुछ लिया है क्या जो तुम मांग रहे हो वापस? तुम जानते हो कि मैं सत्य, भगवान ने कहा तुम जानते हो कि मैं सत्य हूँ, सत्य ही देता हूँ, सत्य हूँ, सत्य ही देता हूँ। मेरा न्याय रूप है, जैसा तुम करोगे उसके अनुसार ही मैं दूंगा, न कम न ज़्यादा, न कम न ज़्यादा। तो उसको मांगने कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सत्य रूप के आधार पर तो मैंने तुम्हें पहले से जन्म दे दिया, उसी हिसाब से सब कुछ तुम्हें दे दिया, स्थितियाँ रुपया पैसा जो कुछ भी सब कुछ तुम्हें दे दिया, परिवार दे दिया, रिश्ते नाते सब दे दिए, उम्र दे दी तुमको, सब कुछ दे दिया। और तुमसे भी तुम्हारा सत्य ही चाहता हूँ, और सत्य ही चाहता हूँ मैं तुमसे, जो तुम्हारा वास्तविकता है, जो सच्चाई है वही लेकर मेरे सामने आओ, वही मुझे दो। झूठ मत बोलो, झूठा वचन मत दो, झूठी कसमें मत करो, झूठी प्रार्थना मत करो। क्या दे सकोगे मुझे अपना सत्य, जो तुम्हारा अपना सत्य है, मुखौटा नहीं, नकाब नहीं, असली रूप, असली रूप। अगर वाकई सचमुच में भक्त बनना चाहते हो, भक्ति करना चाहते हो, तो भक्त के रूप में आओ मेरे सामने। अब मैं ये थोड़ी कहता हूँ कि राम नाम की चादर ओढ़ के आओ या तिलक चंदन लगा के, मर्जी है लगाओ, ना मर्जी है ना लगाओ। मैं उधर ध्यान भी नहीं देता, मैं उधर ध्यान भी नहीं देता, मैं तो तुम्हारे मन को देखता हूँ कि क्या तुम्हारा मन भक्त का है, जो तुम बोल रहे हो क्या वही वाकई तुम्हारे भाव वैसे हैं, और तुम सच में वैसा बोल रहे हो। किसी दुनिया को सुनाने के लिए, दिखाने के लिए आया, मुझे कि मंदिर में आया तो अच्छा अच्छा बन गया, तो क्या दे सकोगे मुझे अपना से? तय करो, तय करो। भगवान ने कहा कि क्या दे सकोगे मुझे अपना सत्य, क्योंकि सत्य दे दोगे तभी मेरा सतरूप पाओगे। और भगवान का सतरूप क्या है? कल्याणकारी। भगवान का सतरूप एकमात्र कल्याणकारी, कल्याण से भलाई
लेकिन अगर पाखंड दोगे, अपना झूठ दोगे, चंट चालाकी दोगे, तो भगवान की तरफ से भी वही मिलेगा। तब आप कहोगे ये तो मेरे साथ धोखा।